स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की परीक्षाओं से संबंधित जो भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, बीपीएससी के लिए, चाहे उत्तराखंड एलटी के लिए, डीटीपीएसबी के लिए और चाहे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी परीक्षाओं में फणीश्वर नाथ रेणु एक महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में हैं। इनकी रचनाएं लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा और इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन काल 1921 से 1977 ईस्वी तक था। इनके कुल 6 उपन्यास प्रकाशित हैं। पहला मैला आंचल 1954 में, परती परिकथा 1957 में, दीर्घ तपा 1963 में। दीर्घ तपा उपन्यास कलंक मुक्ति नाम से परिवर्धित होकर 1972 में पुनः प्रकाशित हुआ। जुलूस उपन्यास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में पूर्वी बंगाल से आए हुए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है, तो इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। कितने चौराहे। कितने चौराहे नामक उपन्यास इनका 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और आज़ादी के लिए जूझने वाले युवाओं का जो संघर्ष था वो इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा। राम रतन राय 1971 में उनका ये उपन्यास लिखा गया, लेकिन ये उनका अपूर्ण उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, रेणु का जब अपूर्ण उपन्यास पूछा जाए तो राम रतन राय। पलटू बाबू रोड 1979, कांग्रेसी शासन का भ्रष्टाचार उजागर किया गया है इस उपन्यास में, तो इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। मैला आंचल में मेरीगंज गांव है और परती परिकथा में पूर्णिया जिला ही है, लेकिन गांव का नाम परानपुर है। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनकी कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में ये डिटेल में लिखा हुआ है कि 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और कुल इनकी लगभग 63 कहानियाँ उपलब्ध हैं। कहानी संग्रहों में देखें, ठुमरी 1959 में, आदिम रात्रि की महक 1967 में, अग्निखोर 1973 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में और अच्छे आदमी 1986 में। ये रेणु जी के कहानी संग्रह हैं, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक श्रावणी दोपहर की धूप इनका जो कहानी संग्रह है 1984 में और अच्छे आदमी 1986 में, ये दोनों कहानी संग्रह रेणु जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, रेणु जी की मृत्यु के बाद कौन कौन से कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। रेणु जी की पहली कहानी बट बाबा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और उनकी अंतिम कहानी भीति चित्र की मयूरी नाम से है। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, पहली कहानी और अंतिम कहानी। रेणु जी की जो कहानियाँ बहुत प्रतिष्ठित रही उसे देखते हैं। लाल पान की बेगम, रसप्रिया, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इस पर फिल्म भी बनी हुई है, राज कपूर जी उसमें हैं। ठेस, पंचलाइट, संवदिया। रेणु को बिहार के पूर्णिया जिले से निश्चल लगाव था। इनकी कहानियों में ग्राम अंचल की विशिष्ट ताजगी और जीवंत अनुभूति दिखाई पड़ती है। रेणु जी की कहानियों को ठुमरी धर्मा कहा गया है। तो जब भी ऑप्शन में पूछा जाए कि रेणु जी की कहानियों को क्या कहा गया है, तो ठुमरी धर्मा उनकी कहानियों को कहा गया है और ठुमरी नाम से उनका एक कहानी संग्रह भी है। रेणु जी के निबंध बहुत ही कम हैं, यानी उन्होंने निबंध न के बराबर लिखे हैं, लेकिन कुल 7 से 8 निबंध उनके पाए जाते हैं, जिनमें दो के नाम का उल्लेख रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में मिलता है। एक है वह एक कहानी और दूसरा राष्ट्र निर्माण में लेखक का सहयोग। 2 इनके निबंध इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा रेणु जी ने रिपोर्ताज भी लिखे हैं। रिपोर्ताजों में ऋणजल धंजल जो है वो 1977 में प्रकाशित हुआ है। ये यूपी हायर के एग्ज़ाम में भी लगा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। नेपाली क्रांति कथा 1978 में प्रकाशित हुआ है। श्रुत अश्रुत पूर्व 1978 में प्रकाशित हुआ है। और एकलव्य के नोट्स, ये इतने इनके रिपोर्ताज हैं। तो रेणु जी के रिपोर्ताज देख रहे थे हम, निबंधों के भी कुछ नाम हमने देखा, उनकी कहानियों की जो चर्चित कहानियाँ थी उनके नाम भी हमने देखा हुआ है।
और जो भी कहानी संग्रह, उनकी पहली कहानी, अंतिम कहानी, साथ में उनके सभी उपन्यासों के बारे में, कौन सा उनका अपूर्ण उपन्यास है और कौन सा उपन्यास कलंक मुक्ति नाम से परिवर्धित होकर बाद में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से हमने कई सारी बातें रेणु जी के बारे में देखी हुई हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी होगा और फिर हम एक नए वीडियो में एक बड़े रचनाकार के साथ, उनकी रचनाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।